The walls of food pipe contain muscles which can contract and expand elementary. The contraction and expansion movements of walls of food pipe is peristaltic movement. Then the means of this line is कि जो फूड पाइप है उसकी जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं यानी सिकुड़ती हैं और जब वो एक्सपेंड होती हैं यानी कि वापस से अपनी पहले वाली शेप में आती है, तो इस तरह का एक मूवमेंट होता है जिसे कि हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो इसी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, इसको हिंदी में क्रमाकुंचन गति कहते हैं, और इसी मूवमेंट से जो खाना है वो आगे से आगे चलता जाता है। ये होना बहुत ज़रूरी है बेटे। अगर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ना हो तो क्या होगा कि जो हमने खाना खाया है वो, यदि हम खाना खाने के बाद में लेट गए तो वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो उसी जगह पे रह जाएगा। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक इज जी शेप। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्टमक? लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, और एब्डोमेन के लेफ्ट साइड के अंदर होता है। और यहाँ बता रहा है कि कम से कम फूड इज़ एटलीस्ट 3 आवर्स तक जो है वो स्टमक में रहता है। द फूड ब्रेक इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, यहाँ पर और छोटे टुकड़ों के अंदर वो टूटता है। और यहाँ HCl और पेप्सिन और म्यूकस, ये गैस्ट्रिक जूस इस जगह पे सीक्रेट होते हैं जो कि जो हमने खाना खाया है उसको और आगे डाइजेस्ट करते हैं। ये एसिड उसके ऊपर वर्क करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उस पर वर्क करता है। और कोई भी अगर हार्ड से हार्ड मॉलिक्यूल होगा फूड का, वो यहाँ पर और ज़्यादा छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाएगा। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम प्रोवाइड कराता है बेटे? एसिडिक मीडियम फॉर वेरियस एंजाइम्स एंड केमिकल रिएक्शन। इट मेक्स गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट पेप्सिन फंक्शन। ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिन उसके ऊपर ईजिली वर्क कर सके। इट किल एनी बैक्टीरिया। ये जो HCl होता है ये जितने फूड के थ्रू अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उस बैक्टीरिया को भी मार देता है, किल कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है जो कि MCQ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है हमारे पास में। सी हियर स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ 6.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो तकरीबन 6.5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर होती है। तो यहाँ हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो 6 मीटर की है, 6.5 मीटर की है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर की है, लेकिन इनके नेम जो हैं वो अपोजिट क्यों हैं? तो उसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी विड्थ स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन दिया गया है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर वर्क दिया है लिवर का। तो लिवर के लिए बताया गया है कि इट कंटेन्स बाइल। इट इज़ अ ग्रीनिश येलो लिक्विड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। एल्कलाइन कंटेन्स सॉल्ट विच ब्रेक फैट्स। लिवर के अंदर जो फैट्स जो है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। जो हमने खाने में फैट्स खाया है वो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है और उसके पीसेस किए जाते हैं, उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन कैपिलरीज। The inner surface of small intestine has millions of tiny finger-like projection villi provide very large surface area which help in
रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर ये दोनों ही जो लाइंस हैं उनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पुटअप हो रहा है। फर्स्ट तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द विली, विली क्या है, और सेकंड है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द विली। तो यहाँ इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी अंगुली नुमा उभार होते हैं। इसकी वजह से इसे विली कहते हैं, और इसका वर्क क्या है कि इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है असिमिलाइजेशन, और इसके ऊपर इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज़ टेकन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज टू एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम केवल यही स्टडी करते हैं कि फूड में ये हमने खाया है, ये डाइजेस्ट हुआ है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है असिमिलाइजेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमने खाना खाया है वो खाना डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट होने के बाद में वो किस फॉर्म में चल जाता है, मतलब कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, और उसके बाद में जो हमारी बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब कर रही है, उसमें से पोर्शन को एब्जॉर्ब कर रही है। यदि हमने विटामिन B12 लिया है, हमने विटामिन B लिया है, तो वो एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी। तो ये वर्ड्स जो है असिमिलाइजेशन, इसका मतलब यही है कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो हमारी बॉडी असिमिलाइट कर रही है। इसके बाद में है लास्ट हमारा एग्जेस्टियन, और एग्जेस्टियन की यहाँ पे डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ये क्रिया जो है वो एग्जेस्टियन कहलाती है। ये जो टॉपिक पूरा हमने कवर करा है वो मैंने यहाँ पर आपको एज अ फ्लो चार्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। फर्स्टली हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ये एक्सप्लेन कर दिया है आपको। फिर उसके बाद में हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, तो हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो स्टडी करी। यहाँ पर हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि अमीबा के अंदर किस तरीके से डाइजेशन का वर्क होता है, अमीबा किस तरीके से फूड को इंटैक्ट करता है। तो वी नो वेरी वेल कि ये क्या है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से नेक्डाई से ये हमें दिखाई नहीं देता, और इसके अंदर कोई और ऑर्गन भी नहीं पाए जाते। तो देखिए यहाँ पे बाय द डायग्राम मैंने आपको शो किया है कि यहाँ अमीबा के पास में फूड पार्टिकल है। ओके, ये क्या क्रिएट करता है, ये सूडोपोडिया क्रिएट कर रहा है। सूडोपोडिया क्या होता है बेटा, कूटपाद, यानी कि आभासी पैर। इसके पैर नहीं होते, लेकिन ये अपने अंदर जो इसका प्रोटोप्लाज्म है उसे आगे की तरफ धकेल कर, आगे की तरफ मूव ऑन कराकर ये क्या करता है, अपने आभासी पैर बनाता है और इस फूड पार्टिकल के पास में जाता है। इसके बाद में ये इसे अपनी बॉडी में इंटैक्ट करता है, इंटैक्ट करने के बाद में असिमिलाइट करता है, और उसके बाद में असिमिलाइट करने के बाद में जो वेस्ट कंपोनेंट है उसे ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। उसमें आप क्या करेंगे, इसका उल्टा डायग्राम बना देंगे। जैसे फर्स्ट की ये 4 पार्ट्स, और उसके बाद में इसे आप उल्टा करेंगे 4 3 2 1, तो आपका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये इन वर्ड्स मैंने आपको बताया है कि सूडोपोडिया, इसके बाद में कैप्चर फूड, फूड को कैप्चर कर रहा है, टेक इन फूड वैक्यूल, उसे अंदर ले रहा है फूड वैक्यूल की फॉर्म के अंदर, उसके बाद में उसको डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट करने के बाद अनडाइजेस्ट फूड जो है वो मूव टू सरफेस टू सेल, उसे अपनी बॉडी की जो उसकी सेल है उसके पास में लेके जाता है और उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है, थ्रो आउट, है ना, बाहर की तरफ निकाल देता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में पैरामीशियम है। पैरामीशियम के बारे में बताया है कि पैरामीशियम में मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ओके, सीलिया प्रेजेंट होता है। टेक इन फूड, वहाँ पे ये बाय द सीलिया जाता है, मूवमेंट करता हुआ फूड को इंटैक्ट करता है, और उसके बाद में ये उसे डाइजेस्ट करता है, असिमिलाइट करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसके 4 पार्ट यहाँ पे शो किए हैं, इंजेस्टियन, डाइजेशन, देन असिमिलेशन, और उसके बाद में एग्जेस्टियन,
तो ये 4 पार्ट जो हैं वो आपको शो किए गए हैं यहाँ पे। उसे हिंदी में भी बता दिया है कि हिंदी में क्या कहते हैं। जो हमने ह्यूमन बीइंग का पूरा स्टडी किया अभी, उसको यहाँ पर हम पॉइंट्स में मतलब स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट माउथ में, देन टीथ, देन टंग, देन सलाइवरी ग्लैंड, देन नेक्स्ट वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी स्टेप में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है उसके बारे में बताया मैंने आपको यहाँ कि पेप्सिन है, HCl है और म्यूकस है। तो यहाँ इसके नीचे इसके वर्क भी शो किए गए हैं जो भी आपको एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसने 3 पार्ट्स यहाँ पे शो कर दी भाई, ग्लूकोज, फैट एसिड और अमीनो एसिड पे मतलब कौन सा एंजाइम्स किस पे वर्क करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर ट्रिप्सिन और लाइपेज के बारे में बताया है और लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में बताया है कि एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। और इसके अलावा जो ऐसा फूड मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए अब बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, अब वो हार्मफुल हो रहा है बॉडी के लिए, जिसे कि हम लोग वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर आपको पूरा एक डायग्राम जो है वो हमने यहाँ पुटअप किया है। नेक्स्ट, आई होप कि आपको जो न्यूट्रिशन है इन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटे। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर दीजिए। देन आई विल एक्सप्लेन यू वाया वीडियो इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।